नमस्कार। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए आज हम हिंदी में कविता है पहली, जिसका नाम है तेरी है ज़मीं, उसका स्वाध्याय देखेंगे। और जिसमें स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, तो उस प्रश्न को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, कवि ईश्वर से क्या चाहता है? उत्तर, कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, अपराधों को क्षमा कर दे। वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे। दुनिया के लोग किस हाल में हैं, इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। प्रश्न नंबर 2, तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? जवाब, उत्तर, ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसी की कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वह हमारा रखवाला है। इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखने के लिए कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं? क्यों? कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं? क्यों? आगे, कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है। वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकता है। वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है। इसलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं। प्रश्न नंबर 4, कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान है और दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करता रहे।
प्रश्न नंबर 2, दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियाँ लिखिए। पहली काव्य पंक्ति, हे ईश्वर, तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं। चाहे जो भी हो, तुम अपनी कृपा पर सदा रखना। इसका जवाब ये है, तेरी रहमतों से हम सब ने ये जिस्म ओ जा पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। दूसरी काव्य पंक्ति, हे प्रभु, ये सारा संसार तेरा है। तू बड़ा दयालु है। तू हम पर अपनी दया दृष्टि रखना। इस काव्य पंक्ति के अर्थ का काव्य यह है, तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। प्रश्न नंबर 3, अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए। मेरी प्यारी प्यारी गाय, घर की राज दुलारी गाय। जो भी देखे खुश हो जाए, ऐसी न्यारी मेरी गाय। फिर से देखेंगे काव्य पंक्ति को हम। मेरी प्यारी प्यारी गाय, घर की राज दुलारी गाय। जो भी देखे खुश हो जाए, ऐसी न्यारी मेरी गाय। आगे का प्रश्न देखेंगे, उपयुक्त नियमों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। उपयुक्त नियमों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। अब यहाँ पर एक वचन से बहुवचन करना है और जहाँ पर बहुवचन है वहाँ पर एक वचन करना है। तो नदी एक है और नदियाँ एक से अधिक, तो यहाँ पर वचन परिवर्तन हुआ है शब्द का। दूसरा शब्द है किताब, तो उत्तर में लिखेंगे उसके सामने किताबें। तीसरा शब्द है दरवाजे, तो उसका जवाब आएगा दरवाजा। चौथा कला, उत्तर आएगा कलाएं। पांचवा कौवा, इसका उत्तर आएगा कौवे। छठा धातुएं, उत्तर आएगा धातु। सातवां सड़कें, उत्तर आएगा सड़क। आठवां कुत्ता, उत्तर आएगा कुत्ते। एक वचन से बहुवचन परिवर्तित हुआ है और जहाँ पर बहुवचन शब्द है उसे हमने एक वचन शब्द में परिवर्तित किया है उस शब्द को। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 3-3 शब्द बनाएं। निम्नलिखित उपसर्गों के योग से
तीन तीन शब्द बनाएं। पहला शब्द है चौ, तो यहाँ पर हम तीन शब्द बनाएंगे। चौराहा। दूसरा चौमासा। तीसरा शब्द है चौपाई। शब्द दो बिन। बिन पे से अब हमें तीन शब्द बनाना है। तो पहला शब्द है बिन बात। दूसरा शब्द है बिन व्याहा। तीसरा शब्द है बिन कहे। तीसरा पर। पर को लगा के हमें शब्द बनाना है। तो यहाँ पर हम शब्द बनाएंगे। पहला परदेश। दूसरा शब्द है परलोक। तीसरा शब्द है परदादा। शब्द नंबर 4 अन का प्रयोग करके हम तीन शब्द बनाएंगे। तो पहला शब्द है अनपढ़। दूसरा शब्द है अनहोनी। और तीसरा है अनमोल। इसी तरह पांचवा देखेंगे अध। अध का प्रयोग करके हम शब्द बनाएंगे। तो पहला है अधमरा। दूसरा है अधजला। तीसरा है अध लिखा।